देखिए, परिवार पहचान पत्र हमारी बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में हमने जो 3 साल पहले इस काम को शुरू किया था और अब उसका जो भी एक फाइनल स्वरूप निकल करके आ गया है। जितनी भी सरकारी सेवाएं योजनाएं हैं प्राय 500 से ऊपर ऐसी योजनाएं और सेवाएं जो परिवार पहचान पत्र के साथ जुड़ करके ही मिलती हैं। हरियाणा का जो नागरिक है वो इससे लाभान्वित हुआ है, चाहे उसमें राशन कार्ड हो, चाहे उसमें ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे उसमें आयुष्मान भारत हो अथवा चिरायु योजना हो, अथवा कोई किसी को फर्द लेनी है, किसी को कास्ट सर्टिफिकेट लेना है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट लेना है। हर प्रकार की सेवाएं अब इसके माध्यम से मिलती हैं। जो लोगों को चक्कर काटने पड़ते थे सरकारी कार्यालयों के या अधिकारियों के, वो बहुत कम हो गए, मिनिमम हो गए हैं। अभी भी छोटी मोटी जो कठिनाइयाँ बची हैं उसको सॉल्व करने के लिए काफ़ी चर्चाएं हमारी आज भी हुई हैं। बहुत जल्दी उन चीज़ों को हम ठीक करेंगे। आज परिवार पहचान पत्र जो अथॉरिटी है इसकी एक मीटिंग वर्ष में करनी होती है, तो आज एक वार्षिक मीटिंग उस अथॉरिटी की थी और इसके अंदर जो कठिनाइयाँ हैं उसके ऊपर विचार किया गया है। विशेष तौर पर इनकम के नाते से जो कठिनाइयाँ हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि जो पहले से सेल्फ डिक्लेयर्ड इनकम है उसको बाद में वेरीफाई किया जाता है। लोकल कमेटी वेरीफाई करती है, सेक्टर कमेटी वेरीफाई करती है, जोनल कमेटी उसके ऊपर रिकमेंड करती है उसको, और बाद में उसको फाइनल माना जाता है कि ये चीज़ वहाँ से रिकमेंड होकर के आई है वेरीफाई करने के बाद। और उसमें कुछ लोगों ने अपनी इनकम जो कम दिखाई है, वेरीफाई करने के बाद उनकी ज़्यादा मिली है, तो निश्चित रूप से उसको ठीक किया गया है। और फिर जो उनकी शिकायतें ग्रीवेंसेस होती हैं, उन ग्रीवेंसेस को भी सेक्टर कमेटी में शिकायत देता है व्यक्ति और अल्टीमेटली एडीसी लेवल के ऊपर उसको फाइनल किया जाता है। अभी एडीसीज को एक पावर हमने ओवरराइडिंग पावर दी है कि किसी प्रकार की भी सर्वे के बाद या कोई डॉक्यूमेंटल डाटा अपडेशन का जो सिस्टम है उसके बाद एडीसी को फिर भी लगता है, कोई कंप्लेनेंट वहाँ पहुँचता है कि मेरा तो इन सब बावजूद इनकम कम है, तो वो अपने सिस्टम से वेरीफाई करा करके फाइनली हर प्रकार की उस इनकम का जो वेरिफिकेशन है उसके ऊपर ओवरराइडिंग पावर एडीसी को दी गई है। एडीसी फिर भी उसको कम करना चाहे तो करके उसको अपलोड कर सकता है। इस प्रकार की जो शिकायतें हैं अभी जो पेंडिंग हैं, लगभग 2 महीने में आज हमने जो तय किया है कि हर एक शिकायत को निपटारा करके उसको कंप्लीट किया जाएगा, जो इस प्रकार के सारे विषय हैं। ऐसे ही ग्रीवेंसेस इस नाते से जो लोग इस प्रकार के किसी प्रकार के ग्रीवेंस अपने परिवार पहचान पत्र को ठीक कराने के लिए, मानो कोई एड्रेस गलत है, टेलीफोन नंबर गलत है, कहीं नाम की गलती है, कुछ और है, ये ग्रीवेंसेस भी अभी तक 8,64,000 ग्रीवेंसेस आई थी, जिसमें से 8,18,000 ये ठीक कर दी गई हैं और बाकी जो बची हैं लगभग 46,000 इनको भी अगले इस 2 महीने में इसको भी ठीक कर दिया जाएगा, ताकि कोई ग्रीवेंस किसी को इस प्रकार की न रहे। फिर भी एक रेगुलर सिस्टम, कोई भी अपडेशन है, कोई चीज़ उसमें कम ज़्यादा करनी है, उसको रेगुलर तरीके से एडीसी की अध्यक्षता में वो सब कमेटियां लगातार इसको करती रहेंगी। और सेटिस्फेक्शन ग्राहक की है कि नहीं, यानी कस्टमर कहूँगा जो कंप्लेनेंट है उसकी ग्रीवेंस की सेटिस्फेक्शन हुई है कि नहीं हुई है, इसके लिए कॉल सेंटर भी बनाने के लिए मैंने कहा है कि कॉल सेंटर बनाया जाए, ताकि कोई भी कंप्लेंट करता है उसकी ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट तो करता है, लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। और हर एक जो ग्रीवेंस जिसको यहाँ पर जिसकी लुक आउट कर लिया जाता है उसके लिए उस कंप्लेनेंट को फ़ोन करके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल ये भी इसमें से देखा जाएगा। तो ऐसे 3-4 विषय जो करणीय हैं जो पब्लिक के लिए। बाकी तो इंटरनल मीटिंग थी, बजट कितना है, एम्प्लॉइज़ कितने हैं, ऑफिस कहाँ होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें ग्रीवेंस परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी की उसको एनुअल मीटिंग में जैसे होता रिपोर्ट के आधार पर किया। देखिए, आप लोग पहले भी ये पूछे थे, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो चीज़ें हमने नए जितने भी ऐसी चीज़ें शुरू की हैं, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन बहुत आसान नहीं होता है। व्यवस्था परिवर्तन को स्वीकार करना अपने आप में बड़ा कठिन है। इसको कई बार अधिकारी भी स्वीकार नहीं करते, कई बार नेता स्वीकार नहीं करते, कई बार जनता स्वीकार नहीं करती, लेकिन जैसा उसका अनुभव आता है, अनुभव के बाद रिजल्ट जो निकलते हैं उसमें से स्वीकारता बढ़ती है। अब चूँकि इसके रिजल्ट आने लग गए हैं, हर किसी को इन चीज़ों के लिए अब जो चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं सुविधाजनक तरीके से, नहीं तो हर छोटे काम के लिए भी व्यक्ति अपने जिला केंद्रों पर अथवा चंडीगढ़ राजधानी पर कितने चक्कर काटता था। अब हम जाकर के देखेंगे फील्ड में तो कहीं किसी व्यक्ति को आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रोएक्टिव सर्विसेज उसके घर तक पहुंचने लग गई हैं। ज़्यादा उसको अगर जाना पड़ता तो अपने गांव के सीएससी सेंटर पर वहां तक वो जाता है।
वहाँ जा करके अपना, बहुत लोग वो तो ऑनलाइन सर्विस अपने यानी मोबाइल पर या कंप्यूटर पर घर बैठे कर सकते हैं। सब सूचनाएं उसको मोबाइल पर मिलने लग गई हैं कि आपका नाम इसमें रजिस्टर हो गया, आपकी कंप्लेंट यहाँ पहुँच गई, इसको ऐसे ठीक करना, और जो ठीक होने के बाद रिजल्ट ये उसको मिलता विद इन 24 आवर्स भी। पूरी स्टेट में कोई मैसेज किसी को देना हो तो इस सारे सिस्टम से संबंधित लोगों को पहुंचाया जा सकता है। तो ये जो सुविधाएं हुई हैं, इसके कारण से विपक्ष केवल उन लोगों को तो ध्यान रखता है जिनकी छोटी मोटी ग्रीवेंस होती है, क्योंकि वो लोग पेश होते हैं सब जगह कि मेरा ये ठीक नहीं हुआ, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़े चंद लोग होते हैं। उनके कारण से अगर वो कहेंगे कि इन व्यवस्थाओं को ख़त्म करेंगे तो हमको तो उसका नुकसानी नहीं लगती, हमको तो ये लगता है कि जनता इनको जवाब देगी। जब वो कहते हैं कि हम आएंगे पीपीपी खत्म कर देंगे, हम आएंगे पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे मेरिट वेट उठा के फाड़ के फेंक देंगे, जितनी बातें वो कह रहे हैं जिसका जनता को लाभ मिल रहा है, वो अगर इसका विरोध करेंगे तो जनता निश्चित रूप से उनका विरोध करेगी। वो इनको फाड़ेंगे, जनता उनको फाड़ेगी। सर, महागठबंधन जो है वो आज बिहार के पटना में किया जा रहा है, किस तरीके से 2024 से पहले 1:1 की जो तैयारी अपनाया जा रहा है? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ये सब प्रयोग होते रहते हैं। कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है, ये पहले भी होते रहे हैं। और जब से देश में लोकतंत्र का ये जागरण हुआ है, यानी देखा जाए तो एक समय ऐसा था कि कांग्रेस मतलब शासन, शासन मतलब कांग्रेस, जैसे टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, कोलगेट मतलब टूथपेस्ट, ये सिनोनिमस हो गए थे। तो ऐसे ही शासन और कांग्रेस ये सिनोनिमस हो गए थे। लेकिन 1970 में देश में जब आपातकाल लगी, संयोग से 25 जून आ रहा है, 25 जून का दिन इसी बात के लिए जाना जाता है कि देश में ऐसा काला कानून लागू किया गया जिसके कारण से जन जागरण हुआ। और जन जागरण के बाद पहली बार कांग्रेस शासन को पलटा मारा गया। तब वोटर को समझ में आया कि नहीं, वोट में एक ताकत है, और उस वोट की ताकत के कारण से जनता जागरूक होने के बाद क्या ठीक है क्या गलत है इसका विवेक जनता जानती है और जनता उसके अनुसार निर्णय लेती है। तो कोई कुछ भी करे, आखिर जब किसी का बस नहीं चलता तो सब कुछ बटोरते हैं, इधर से बटोरते हैं, उधर से बटोरते हैं। ठीक कहा हमारे मुख्यमंत्री पंजाब मान ने कि इस मौके पर कोई बटेर, कोई बंदर, कोई बिल्ली, कोई भालू जब सब इकट्ठे होते हैं, तो जब इकट्ठे होते हैं तो उस समय उन क्यों इकट्ठे होते हैं? इसलिए इकट्ठे होते हैं कि सामने एक शेर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा पंजाब के सीएम मान साहब ने, के सामने कोई शेर है। मैं वही कह रहा हूँ, उस बंदर, बटेर और भालू शेर के उसमें, उस झुंड में, शेर तो सामने ही है, तो उस झुंड में अब वो भी जाके खड़े हो गए, उनको भी ध्यान में आ गया कि सामने शेर है। इसलिए मित्रों, ये सारी चीज़ें लोकतंत्र में चलती रहती हैं, कोई समस्या नहीं है। तो खैर ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। एक विषय मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले हमारी पावर डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी और उस पावर डिपार्टमेंट में भी 2-3 निर्णय हमने जो लिए हैं, अच्छे लिए हैं। एक निर्णय जो गरीब परिवार है, अंत्योदय श्रेणी के, जिसकी इनकम लिमिट हमने 1 लाख रुपया प्रति वर्ष रखी हुई है, उसको अंत्योदय फैमिलीज कहा है। अंत्योदय फैमिलीज के बिलों के जो झगड़े हैं वो भी काफ़ी हैं। उसमें बहुत लोगों के डिफ़ॉल्ट अमाउंट हो गया, उनके ऊपर पेनल्टी लग गई, उनके कनेक्शन कट गए। तो हमने आज निर्णय लिया कि पहली बात तो ये कि उनको किसी प्रकार की पेनल्टी वो नहीं लगेगी, उसको सारे को माफ़ कर दिया। दूसरा, डिफ़ॉल्ट अमाउंट कितनी भी हो, मोर देन एवरेज बिल ऑफ 1 ईयर, इससे ज़्यादा डिफ़ॉल्ट अमाउंट उसको नहीं देना, चाहे 10 साल का भी पेंडिंग बिल हो, तो 1 साल का उसको मैक्सिमम देना होगा। और जिसकी 150 यूनिट पर मंथ, ये एक एवरेज मान करके हम चलते हैं, तो उसको ज़्यादा जो मैक्सिमम अगर उसको बिल देना होगा तो वो 36 रुपये साल का देना होगा, अर्थात 300 रुपये महीने का। तो बाकी सारी चीज़ें उसके ये, और वो भी उसको 3600 रुपया आज उसमें से मानो कुछ एक अमाउंट शायद 900 रुपये तय किए, 25%, उतना जमा कराने के बाद और उसका कनेक्शन चालू हो जाएगा। और चालू होने के बाद फिर उसको 1 साल तक बिल नहीं देना, बाकी जो बिल है उसका अगले 2 साल में डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि उसके पास बजट ज़्यादा उसका बिल करना बढ़े। लेकिन कनेक्शन कराने के लिए शुरू में शायद 4 महीने का बिल होता है, जिसका ACD, वो एक अमाउंट ऑफ जो 4 महीने का बिल होता है, उसका कुछ कहते हैं डिपॉजिट। वो डिपॉजिट, क्योंकि पिछला डिपॉजिट उसका डिफ़ॉल्ट अमाउंट में ख़त्म हो जाता है, तो अगला डिपॉजिट 4 महीने के बिल का, यानी 600 यूनिट का 1000-1200 जो बनेगा उतना ही जमा कराना। उसके बाद उसका कनेक्शन चालू हो जाएगा और फिर वो लगातार अपना बिल भरता रहे, और बाकी अमाउंट उसको 2 साल में, अगले 2 साल में उसको देना है। तो एक ये स्कीम आज पास की है। ऐसे ही
अनऑथोराइज कॉलोनीज जिनमें कनेक्शन अभी नहीं दिए जाते थे, बहुत से कारण थे कि भी कॉलोनी ऑथराइज नहीं है, तो हमने कहा कि बिजली और पानी दो ये फंडामेंटल राइट हैं एक व्यक्ति के, तो कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, केवल उसने अप्लाई करना है कि मेरे घर में कनेक्शन नहीं है, उसको 1 महीने के अंदर अंदर जो भी जो राइट टू सर्विस कमीशन में जो कनेक्शन देने की विधि है उसके हिसाब से उसको कनेक्शन दे दिया जाएगा, कोई और पूछताछ नहीं की जाएगी। डिसकनेक्टेड कनेक्शंस को भी 1 महीने के अंदर जोड़ दिया जाएगा। सर, ये जो आप बता रहे थे ये अंत्योदय परिवार जब 1 लाख तक की आने वाले परिवार है उनको ये लाभ मिलेगा? हाँ, अभी उनको मिलेगा। देखिए 180 है वो है BPL, 1 लाख से नीचे है अंत्योदय। अंत्योदय यानी जिसकी मात्र 7-8 हज़ार रुपया महीने की ही इनकम है, तो ये लाभ अभी उनके लिए है। ऐसे 19 लाख परिवारों में से डिफॉल्टर कितने होंगे? लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख है, तो ये 1.25 लाख परिवार जो हैं इन्हीं को ये लाभ मिलेगा। लेकिन अगर 19 लाख में कोई और भी इस प्रकार का केस होगा उसको भी ये लाभ मिलेगा। लोकसभा के चुनाव क्या पड़ा? इसी के अंदर एक विषय है कि किसानों के जो उन्होंने कनेक्शन लिए हुए हैं और उन कनेक्शंस का जो लोड है अभी कम है, तो कई बार किसान को अपनी आवश्यकता के हिसाब से मोटर बड़ी लगानी पड़ती है, लोड उसका बढ़ाना पड़ता है, तो वो आसानी से उसका लोड कनेक्शन बढ़ाने के लिए उसको कठिनाई आती है। तो आज हमने तय किया कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ देयर लोड ये किसान करेंगे कि अपने आप वो बताएंगे कि मेरा इतना लोड है, इतने हॉर्स पावर की मोटर मेरी काम करेगी, उसका ऑटोमेटिकली उसको जैसे वो डिक्लेयर करेगा उसका लोड बढ़ जाएगा, उसमें किसी प्रकार की परेशानी उसको नहीं आएगी। तो ये 3 फैसले आज बिजली विभाग के भी हमने लिए हैं। हाँ, एक लोकसभा चुनाव पहले कराने की कोई चर्चा चल रही है कि दिसंबर में हो सकते हैं, कुछ ऐसा आप समाचार दे रहे हैं, हम छानबीन करेंगे इसको। रैलियाँ हो रही है, सिरसा से रैलियों का आगाज हुआ था, लोकसभा स्तर की जो रैलियाँ हैं गौरवशाली भारत की तरफ से आप रैलियाँ कर रहे हैं, पानीपत में कल होगी, इससे पहले और रैलियाँ हुई और आने वाले दिनों में रैली 30 जून तक 10 रैलियाँ सारी हो जाएंगी। बहुत अच्छा है। आप लोगों में से कोई सिरसा अगर गया हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं तो स्वयं वहाँ जब देखा है तो अभूतपूर्व रैली, और ख़ास करके सिरसा क्षेत्र माना जाता है कि शायद बीजेपी का वहाँ कुछ हमारे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन बीजेपी की इस प्रकार की सफल रैली लोग भी उसको देखते रह गए कि एक बहुत रिस्पॉन्सिव रैली जिसको करना चाहिए वो हमारी सिरसा में हुई है। इसी प्रकार सोनीपत की रैली उसमें मैं स्वयं गया था, उसमें वो भी अच्छी हुई है। अब 24 तारीख को पानीपत में है, 25 तारीख को फरीदाबाद में है, गुरुग्राम में है, शायद रोहतक में भी 25 को है, 29 को अम्बाला में है, तो जगाधरी में अम्बाला लोकसभा, तो लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी होती है तो उस क्षेत्र की एक रैली होगी। ऐसे बाकी भी सब तय हो चुके हैं, 30 तक सभी रैलियाँ संपन्न हो जाएंगी। 26 तारीख को एंटी ड्रग अब्यूज़ डे, ये उस दिन है, विश्व भर का वो एक दिन होता है, तो उसमें हम उस दिन नशे के खिलाफ एक जागरण कैसे किया जाए, उसमें कई संस्थाएं भाग ले रही हैं। पुलिस का जो एक अपना डिपार्टमेंट एंटी नार्कोटिक्स जो ब्यूरो है वो अपना एक कार्यक्रम कर रहा है, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे कैसे किए जाएं और हरियाणा में किस प्रकार से जनजागरण किया जाए वो भी एक है। जैसे 3 बड़े कार्यक्रम पंचकुला में होंगे, आप लोगों को सबको निमंत्रण आप आइए। देखिए मेरा काम नहीं है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जो करेगा वो मान्य। धन्यवाद।